बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं हाजिर फागदा। आज बनाएंगे मटन कढ़ाई। मज़ेदार कैसे बनती है और कैसे बनाई जाती है। अक्सर ज़्यादातर लोग घर में मटन कढ़ाई बनाते हैं तो उसके अंदर से हल्की हल्की स्मेल आती है, अच्छे तरीके से मटन टेंडर नहीं होता। तो इंशाल्लाह ताला आज मैं वो तरीका आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कुछ दोस्तों की फरमाइश पे इंशाल्लाह ये रेसिपी आज बनाएंगे। ये देखिए कि हमारे पास एक प्रेशर कुकर है। ये हर घर की ज़रूरत है और हर घर में मौजूद होता है। तो इंशाल्लाह ताला जो तरीका आज मैंने आपसे शेयर करना है, इस तरीके से आप मटन कढ़ाई रेसिपी इजी बना सकते हैं, आसान तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए कि मेरे पास 1 केजी मटन है, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। साथ ही 3 बड़ी मोटी इलायची इस टाइम पे इसमें ऐड कर दिया। साथ ही इसमें पानी ऐड कर दिया है। 2 गिलास इसमें पानी ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से जो गोश्त पानी के अंदर डिप हो जाए तो ऊपर से कवर कर देंगे और कवर करके आपने इसको कम से कम 15 मिनट के लिए आपने सीटी लगानी है। ये देखिए कि 15 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए मटन को चेक कर दें कि हमारा मटन कितना टेंडर हुआ है। और ये देखिए माशाल्लाह तकरीबन 80% हमारा मटन जो बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अगर आप इस तरीके से घर में ये रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके टाइम की बहुत सारी बचत हो सकती है। और ये देखें कि अगला जो हमारा प्रोसेस है कि फ्लेम मैंने ऑन कर दिया, कढ़ाई इसके ऊपर रख दिया, इसमें 4 बड़े चम्मच मैंने घी ऐड कर दिया है और 2 दरमियाने साइज़ के बरीक कटे हुए प्याज ऐड करके इसको मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया है। ये देखें कि प्याज का कलर सुनहरा हो चुका है, गोल्डन सा हो चुका है। और हम इस कंडीशन का जी ये 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच मैंने ऐड कर दी है। और आपने इस टाइम पे आके इसको अच्छे तरीके से भूनना है। आपने लहसुन अदरक के पेस्ट का जो कच्चापन है वो दूर करना है। और साथ ही मेरे पास 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर, इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। साथ ही आपने इसमें ऐड करना और 1 बड़ा चम्मच खाने वाला लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच इसमें जगह हल्दी पाउडर और 1 भर के चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। और थोड़ा-सा आपने इसमें गरम मसाला ऐड करना है और थोड़ा-सा आपने इसमें गरम मसाला ऐड करके फिर आपने इसमें 1 कप दही का ऐड करना है। दही का ऐड करके फिर आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। और इस टाइम पे आके एक बात का आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। ये आपने बात बिल्कुल नहीं भूलनी कि जो लोग ग्रेवी तैयार करते हैं वो सही तरीके से इसको पकाई नहीं करते, इसको अच्छे तरीके से भूनते नहीं हैं। और ये देखेंगे माशाल्लाह इस टाइम पे आके 1 चम्मच आपने नमक खाने वाला आपने ऐड करना है। ये मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है। ये देखेंगे माशाल्लाह ऑयल छोड़ दिया और ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और मटन जो हमारा पहले 80% टेंडर हो चुका है। और इस टाइम पे आके वो भी आपने साथ ही इसमें ऐड कर देना है। तो जो आपकी जो यखनी बची हुई है वो भी आप साथ ही इसमें ऐड कर देनी है। तो फिर आपने इस टाइम पे आगे एक काम करना है कि आपने इसको अच्छे तरीके से चमचे की मदद से हिलाते जाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको कुक करते जाना है। तो इंशाल्लाह ताला ये आपको इतनी मज़ेदार खुशबुएं आएंगी कि आप एक दफ़ा हैरान रह जाओगे। और जितने भी रेस्टोरेंट, जितने भी होटलों में, जितने भी मटन कढ़ाई बनाते हैं वो इंशाल्लाह ताला यही तरीका इख्तियार करते हैं जो मैंने आपसे शेयर किया। अगर आप इस तरीके से मटन कढ़ाई की रेसिपी घर में बनाएंगे तो आपके मटन से इंशाल्लाह ताला कभी स्मेल नहीं आएगी। बहुत ही मज़ेदार बनेगा और अच्छे तरीके से जो मटन है वो आपका टेंडर हो जाएगा। और जो इसकी जितनी ग्रेवी मसाला है वो इंशाल्लाह ताला बोटियों के अंदर तक चला जाएगा। इतनी कमाल की इंशाल्लाह ताला ये मटन कढ़ाई बनने वाली है जो मैंने आपसे तरीका शेयर किया है। ये बनाना भी बहुत ही आसान है और इसके मज़े और बनती भी बहुत ही मज़े की मटन कढ़ाई रेसिपी इंशाल्लाह ताला बनती है। और ये देखेंगे माशाल्लाह बिल्कुल इस टाइम पे आगे इसके अंदर सिर्फ मसाला और इसने ऑयल छोड़ दिया और ग्रेवी मसाला है और पानी इसका खुश्क हो चुका है। और इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला, होटल वाला स्टाइल जो मैंने आपसे तरीका शेयर किया है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप घर में ये मटन कढ़ाई तैयार कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये देखेंगे माशाल्लाह इसको रोटी के साथ सर्व करें और नान के साथ सर्व करें तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। और ये हरी मिर्च और लेमन बरीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसकी गार्निश करें तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आपकी मज़ेदार सी आपकी कढ़ाई मटन तैयार हो सकती है। और ये देखें, अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।